पहला उन्होंने बताया सत्य ज्ञानी बनो और सत्य ज्ञान का प्रचार करो, यानी कभी किसी को गलत ज्ञान नहीं देना चाहिए। जितना आपको आता है सही जानकारी उतनी ही उसको सही जानकारी दीजिए, कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित कीजिए। जैसे एक दीपक होता है स्वयं उजाले में होता है और दूसरों के भी जीवन में उजाला देता है, लेकिन यहाँ तो आजकल लोग क्या मन में चलता है कि हे भगवान हमारे एक आँखी फोड़ दो, हमारे पड़ोसी एक दोनों फोड़ दो। तो कहने का मतलब ये मन में भावना होनी चाहिए कि हम भी विकास करें, हमारे लोग भी विकास करें, हमारे पास पड़ोस के लोग भी विकास करें, मतलब ये ऐसी भावना होनी चाहिए। भाई अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर वो विद्वान है, अगर उसकी विद्वानता किसी के काम में नहीं आ रही तो उसको कोई विद्वान कहेगा का? अगर ये प्रकाश है, ज्योति है, अगर ये किसी के जीवन में प्रकाश ना दे, इसको कोई ज्योति मानेगा का? तो उसी प्रकार से विकासशील व्यक्ति तभी माना जाएगा जब उसके विकास का प्रकाश किसी दूसरे के जीवन में पड़ेगा तब। तीसरा उन्होंने बताया कि हमें सगा सामुदायिक व्यवस्था के अंग बनकर सगा समुदाय की सेवा करना चाहिए, यानी हमें अपने समाज में अपनी रोटी बेटी देते हुए अपनी समाज की सेवा करनी। भाई आज हम अगर अपने समाज में रोटी बेटी नहीं देंगे तो हमारा समाज ही खत्म हो जाएगा, सब दूसरे जात में करके अपना अपना खत्म कर लेंगे। तो चौथा उन्होंने बताया आप सत्य वचनी बनो और सत्य वाणी का प्रयोग कीजिए। सत्य वचन का मतलब होता है कि आपकी निकली हुई वाणी से किसी को बुरा ना लगे, ऐसा वचन बोलना चाहिए। वाणी ऐसा बोलिए मन को आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, यानी वाणी से व्यक्ति चाहे तो राजा से हाथी दान में से व्यक्ति चाहे तो राजा हाथी के पांव के नीचे दबवा के मरवाए। तो वाणी में ऐसी आपके अंदर मिठास हो, अगर किसी को चोट लग जाएगी डॉक्टर पैसा लेगा ठीक कर देगा, लेकिन अगर आपने किसी को वाणी से चोटहिल कर दिया तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे उस वाणी की चोट लगी रहेगी। इसलिए कभी भूल कर भी इंसान को तो बात छोड़िए, कभी जानवर को भी अपने वाणी से चोटहिल नहीं करना चाहिए। तो हर समय वाणी में नियंत्रण और संयम होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो अपने वाणी से लोगों के